अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, जिसके अंदर हमने एवापोरेशन पढ़ा, बॉइलिंग पढ़ा। अब है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है? द डिफ्यूजन इज़ डिफाइंड एज स्प्रेडिंग आउट ऑफ द मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द वेसल। द लिक्विड्स डिफ्यूज लेस रैपिडली दैन गैसेस। डिफ्यूजन का मतलब यही होता है फैल जाना, स्प्रेडिंग आउट। पहली बात ये समझें, जो वर्ड डिफ्यूजन है इसका मतलब है फैल जाना। अच्छा, इट्स जब भी कोई पार्टिकल हो, चाहे वो गैस का हो, लिक्विड का हो, तो वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। और जाते कैसे हैं? यानी क्राउडेड प्लेस से लेस क्राउडेड प्लेस में जाते हैं, यानी ऐसी जगह से जाते हैं जहाँ पर वो कंसंट्रेशन में ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ से लेस कंसंट्रेशन में जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास परफ्यूम की बोतल है। अब परफ्यूम की बोतल के अंदर जो परफ्यूम के ज़रात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपके रूम में तो एक भी ज़रा नहीं है परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स का। तो जब आप वो स्प्रे करते हैं, यानी कि जो आपने स्प्रे किया तो वो अपनी बोतल से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से निकल कर लेस कंसंट्रेशन वाली जगह आपके रूम में आ गए। ठीक है, तो डिफ्यूजन का मतलब यही है, स्प्रेडिंग आउट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, चाहे वो लिक्विड के हों चाहे वो गैस के हों, तो इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। अच्छा, लिक्विड की आपको मिसाल दूं, क्योंकि ये डिफ्यूजन चल रहा है लिक्विड का। तो आप पानी का गिलास लें और उसमें डालें आप चीनी। जब आप चीनी डालेंगे उसको आप स्टिर ना करें, घुमाएं नहीं, बस आप ऐसे ही डाल दें। आप देखेंगे कि जो शुगर है, जो चीनी है, वो पूरी फैल जाएगी। ठीक है, अपने आप फैल जाएगी। ये है डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। ठीक है, तो डिफ्यूजन का मतलब होता है फैल जाना, ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से लेस कंसंट्रेशन वाली जगह पर जाना मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल, व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक आर ड्रॉप्ड इन वाटर। ये इंक इन्होंने वाटर के अंदर डाल दी। इन वाटर फिल्ड फ्लास्क, द मॉलिक्यूल्स ऑफ इंक मूव अराउंड एंड आफ्टर अ वाइल स्प्रेड इन होल ऑफ फ्लास्क। जब ये इंक इसके अंदर ये डालेंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, जो कतरे आ रहे हैं इसके अंदर, ये आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे पानी में फैल जाएंगे। ये डिफ्यूजन है। ठीक है, अच्छा, फैक्टर्स हैं कुछ जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है मॉलिक्यूल्स की, उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। लिक्विड्स हैव वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन सॉलिड्स, ड्यू टू दिस दे डिफ्यूज़ फास्टर। ठीक है, यानी लिक्विड्स में सॉलिड से ज़्यादा होती है डिफ्यूजन। अच्छा, उसके बाद वर्ड है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है फ्री टू मूव। द मोबिलिटी इज़ एबिलिटी टू मूव फ्रीली। द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड मूव फ्रीली। ड्यू टू फ्री मूवमेंट दे कैन एडजस्ट देयर शेप इन अ कंटेनर। ड्यू टू दिस रीज़न लिक्विड्स कैन फ्लो। अब आप देखें ना कि हमारे ये सॉलिड चीज़ है, ये पेन है। ठीक है, ये फ्री टू मूव नहीं है, इसको ये इजाज़त नहीं है कि आप यहाँ से यहाँ खुद चले जाओ। ठीक है, इसको ये इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर फ़र्श पर मैं पानी गिराता हूँ तो उसको ये आज़ादी है कि वो जहाँ जाना चाहे, जहाँ उसको रास्ता मिले वो चला जाए। तो ये है मोबिलिटी। ठीक है, यानी ये आज़ादी हो कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकें, इसको मोबिलिटी कहा जाता है। और इसी वजह से आप किसी भी कंटेनर में, किसी भी चीज़ में अगर पानी को डालते हो, लिक्विड को डालते हो, तो वो उसका शेप अख्तियार कर लेता है और उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, ड्यू टू दिस रीज़न लिक्विड्स कैन फ्लो। कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं मोबिलिटी को। एक तो टेम्परेचर। मोबिलिटी इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उतनी ज़्यादा मोबिलिटी इंक्रीज़ होगी, उतना जल्दी मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स। और फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है आपका डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि कितना टाइटली मैटर जो है आपका वो पैक्ड है। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सॉलिड कितना टाइटली पैक्ड है, लिक्विड कितना टाइटली पैक्ड है और गैस कितना टाइटली पैक्ड है। ठीक है, बार बार आपको ये एक शेप बना के दिखाया जाता है मॉलिक्यूल्स के हवाले से। ठीक है, 3
आपके लिए बॉक्स बनाता हूँ। जो आपके गैसेस हैं वो इस तरीके से होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से, ये गैस के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से होते हैं, ठीक है। और आपके जो लिक्विड्स के हैं वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके लिक्विड्स के। और जो आपके सॉलिड्स के होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। यानी अब आप देखें कि किन को ज़्यादा टाइटली पैक्ड कौन से लग रहे हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स या गैस। तो टाइटली पैक्ड आपके सॉलिड्स हैं, उससे कम लिक्विड है, और गैस तो बिल्कुल भी टाइटली पैक्ड नहीं है, ठीक है। तो डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है सॉलिड्स की। तो डेंसिटी का मतलब है कि कोई भी चीज़ कितनी टाइटली पैक्ड है वो उसकी डेंसिटी है। या इसको आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी हैवी है, अपने साइज़ के हिसाब से कोई भी चीज़ कितनी हैवी है। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, लकड़ी और आयरन की, वुड एंड आयरन की आपको मैं मिसाल दूं। आप वुड का एक लकड़ी का एक जो है टुकड़ा ले आएँ इतना सा, और लोहे का भी इतना ही टुकड़ा आप ले आएँ। दोनों को आप उठा के देखें कौन सा ज़्यादा भारी होगा। आयरन ज़्यादा भारी होगा, ठीक है। आयरन फील होगा आपको कि वो हैवियर है, हालांकि दोनों दिखने में एक जितने हैं, लेकिन आयरन आपको ज़्यादा हैवी फील होगा, क्योंकि जो आयरन है वो उसकी डेंसिटी आयरन की ज़्यादा है। इट पैक्स मोर मैटर इनटू लेस स्पेस, थोड़ी सी स्पेस में ज़्यादा मैटर वो पैक कर लेता है, ठीक है। तो डेंसिटी का मतलब होता है कि कितना मास है वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। डेंसिटी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस, गैसेस से ज़्यादा डेंसर होते हैं ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। As the molecules of liquids are close to one another, they have strong intermolecular forces. They cannot expand freely and shows definite volume which makes liquid denser than gases. ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं डेंसिटी को, टेम्परेचर और प्रेशर।